नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं और जब भरोसा टूटता है तो आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन अंदर गहरा सन्नाटा छा जाता है। मैंने अपने जीवन में कई बार झगड़े देखे, पड़ोसियों के बीच, स्कूल के दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के बीच भी। लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे अपने लोग, मेरा परिवार मेरे लिए एक ढाल की तरह खड़ा रहेगा। पर एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा कि वो ढाल ही मुझ पर वार करने लगी है। और वो वार किसी गैर ने नहीं बल्कि मेरी सबसे प्यारी बुआ ने किया। मेरी बुआ किरण बुआ, मेरे बचपन की सबसे प्यारी इंसान, पापा की इकलौती बहन, शादी के बाद जयपुर में रहती थी, लेकिन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मायके आना उनके लिए ऐसे कोई त्योहार होता था। मुझे याद है बचपन में जब भी वो आती तो मेरे लिए एक थैली भर मिठाइयाँ लाती, गुलाब जामुन, घेवर और कभी कभी गज्जक भी। और हाँ, उनके पास ढेरों कहानियाँ होती थी, राजस्थान के मेले की, हवेलियों की, ऊँटों की सवारी की और उनके बचपन की शरारती भी। एक बार मैं चौथी क्लास में था और बहुत तेज बुखार हो गया था। माँ रात भर मेरे सिर पर पट्टी रखकर थक गई थी। तब बुआ ने माँ को सोने भेज दिया और पूरी रात मेरे पास बैठी रही। उस रात उन्होंने मुझे अलाउद्दीन का चिराग वाली कहानी सुनाई थी। मैं उनकी गोद में सो गया था। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो एक दिन मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। ये घटना 3 साल पहले की है। जून का महीना था। लू के थपेड़े खिड़कियों से टकरा रहे थे और पंखा भी जैसे थक कर हाँफ रहा था। मैं कॉलेज के एग्जाम देकर घर लौटा ही था कि दरवाजा खुलकर बुआ अंदर आ गई। आदित्य बुआ ने जैसे मुझे देखा, आवाज़ में वही पुराना अपनापन आ गया। देखिए, मैं बिना बताए आ गई, तेरी मम्मी को सरप्राइज देना था। माँ रसोई में भाग कर आई। अरे किरण दीदी, इतनी गर्मी में कोई फ़ोन भी नहीं किया, सोचा अचानक आऊँ, सबको अच्छा लगेगा, बुआ ने मुस्कुरा कर कहा। उनके साथ उनका बेटा रोहन भी था। उम्र में मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल उल्टा। जहाँ मैं शांत और पढ़ाकू था, वो थोड़ा लापरवाह और शौकीन किस्म का था। उस शाम आंगन में चारपाई डालकर हम सब बातें कर रहे थे। बुआ ने अचानक अपने पर्स में एक लाल मखमली डब्बा निकाला। ये देखो भैया, उन्होंने पापा को दिखाया। अंदर सोने की चूड़ियाँ, एक मोटार और कुछ अंगूठे चमक रही थी। ये मेरी सास ने दी है और कहा है बहू, ये तुम्हारे पास रहेंगी, बहू ने गर्व से कहा। माँ ने झुक कर देखा, बहुत खूबसूरत है। पापा ने हंसते हुए कहा, अरे इन अलमारी में अच्छे से रख दो, वरना आदित्य पहनकर भाग जाएगा। सब हंस पड़े और मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन कैसे पता था ये मजाक एक दिन सच्चा इल्जाम बन जाएगा। 2 दिन की बात की सुबह थी। मैं चाय पी रहा था और माँ नाश्ता बना रही थी। अचानक बुआ की ठीक सुनाई दी, अरे मेरे गहने गायब हो गए। पूरा घर हड़बड़ा गया। पापा, माँ, दादी सब दौड़कर बुआ के कमरे में गए। बुआ अलमारी का दरवाजा खोले बैठी थी। मखमली डिब्बा गायब था। भैया, ये डिब्बा यहीं रखा था, कल रात भी मैंने देखा था। बुआ रो रही थी। पापा ने पूछा, तूने कहीं और तो नहीं रखा? बुआ ने आंसू पूछते और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा ठहराव था। आदित्य, उनकी आवाज़ बदल गई, कल शाम तू मेरे कमरे में आया था ना? मैं चौंक गया। हाँ आया था, पंखा चालू करने, बस वही ले गया होगा गहने। बुआ ने बिना हिचक कहा। क्या? मेरा गला सूख गया। रोहन ने भी कहा, हाँ मैंने देखा था भैया को कमरे में जाते हुए। माँ बीच में बोली, किरण ये कैसी बात कर रही हो? आदित्य ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बुआ गर्जी, कॉलेज का खर्चा बढ़ा है, पैसों की जरूरत होगी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में चुपचाप कह दिया हो, अब तुझ पर भरोसा नहीं है। उस दिन घर में अजीब से सन्नाटा छा गया। पापा ने कहा, मुझे यकीन है आदित्य पर, लेकिन सच तो निकलना ही चाहिए। दादी ने जोड़ दिया, बेटा अगर गलती हो गई तो मान ले, बड़ों से झूठ नहीं बोलते। मैंने हाथ जोड़कर कहा, दादी मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कसम इल्जाम की दीवार पर टकरा कर गिर रही। उस रात में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, जिस बुआ को मैंने माँ जैसा माना, वो मेरे खिलाफ कैसे बोल सकती हैं? उस रात के बाद से घर का माहौल बदल गया। माँ मुझसे वैसी बात करती थी जैसे पहले, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी, जो वो भी डर भी थी, कहीं इल्जाम सच न निकल आए। पापा चुप चुप रहने लगे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे दादी के व्यवहार से हुई। वो जो हर समय मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, मेरा आदित्य तो हीरे जैसा है, अब मुझसे नजरें चुराने लगी थी। पड़ोस में भी खबर फैल गई। महेंद्र काका ने मजाक में कहा, अरे आदित्य, हमारे गहने पर भी नजर मत डाल देना। उनकी हंसी मेरे कानों में तेज हथौड़े जैसी लग रही थी। मैंने तय कर लिया, अगर किसी को सच पता करना है
तो वो मैं ही हूँ। उस रात मैंने चुपचाप बुआ के कमरे की ओर देखा। रोहन मोबाइल पर गेम खेल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे याद है 2 दिन पहले जब बुआ गहने वाला डिब्बा दिखा रही थी, रोहन ने उसे हाथ में लेकर कहा था, वाह, इससे तो बढ़िया बाइक खरीदी जा सकती है। उस समय सब हंस पड़े थे, लेकिन वो बात अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अगले दिन सुबह में चाय पी रहे तभी मैंने देखा रोहन आंगन के कोने में अपने बैग के पास कुछ रख रहा था। वो जल्दी कमरे में चला गया। मेरे मन में शक पक्का हो गया। जब घर के बाकी लोग मंदिर गए, मैं चुपचाप रोहन के बैग के पास पहुंचा। बैग का एक चैन खोले, अंदर वही लाल मखमली डिब्बा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गया सच मेरे हाथ में है, लेकिन इसे लाने का तरीका बहुत सोच समझ कर चुनना होगा, वरना पूरा परिवार टूट जाएगा। शाम को मैंने सबको आंगन में बुलाया, मुझे कुछ दिखाना है। मैंने कहा, सब हैरान होकर देखने लगे। मैंने रोहन का बैग लाकर रखा और बिना कुछ बोले उसका चैन खोला। अंदर से वही मखमली डिब्बा निकला। ये मेरी गहनी। बुआ चौंक गई। पापा ने सख्त आवाज में कहा, रोहन, ये तुम्हारे पास कैसे आए? रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने बस मस्ती में रखा था, बेचने का इरादा नहीं था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। बुआ की आंखें भर आई। वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। बुआ मेरे पास आई। आदित्य बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं चुप रहा। मेरे दिल में अभी वो पहला वाला पल ताज़ा था जब उन्होंने सबके सामने मुझे चोर कहा था। मैं बस इतना कहा कि गलती सिर्फ इल्ज़ाम की नहीं थी बुआ, भरोसा खोने की थी। माँ ने मोल संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर से मैं जानता था इस घटना ने हमारे रिश्तों को एक ऐसी दरार डाल दी जो भर तो सकती है, पर निशान हमेशा रहेंगे। उस रात में अपने कमरे में बहुत देर तक बैठे रहा। गुस्सा, दुख और राहत तीनों मेरे भीतर अजीब सी लड़ाई कर रहे थे। गुस्सा इस बात का कि बुआ ने मुझ पर शक क्यों किया। दुख इस बात का दादी और पापा तक ने मुझे सफाई मांगी। और राहत इस बात की कि सच्चाई सामने आ गई। मैं सोच रहा था क्या भरोसा इतना नाजुक होता है कि एक शक के धक्के से टूट जाए, या फिर हम इंसान ज़्यादा डरपोक हैं जो सच को परखने से पहले इल्ज़ाम लगाने में जल्दी करते हैं। इल्ज़ाम भले साफ हो गए हों, लेकिन पड़ोसियों की बातें खत्म नहीं हुई। महेंद्र काका ने फिर ताना मारा, अच्छा है बेटा, गहने वापस मिल गए, वरना पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता। बच्चे जो पहले मेरे साथ गली में क्रिकेट खेलते थे, अब अजीब सी नज़रों से देखते थे। किसी ने मुझसे सीधे चोर नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रों में वो शक अब भी छुपा हुआ था जो मैं समझ गया था। इल्ज़ाम सिर्फ कानूनी नहीं होते, सामाजिक भी होते हैं, और समाज के फैसले अदालत से भी धीमे बदलते हैं। बुआ और रोहन 2 दिन बाद अपने घर लौट गए। विदा के समय बुआ ने मुझे गले लगाया, लेकिन वो अपनापन नहीं था जो पहले था। शायद मुझे भी वो महसूस नहीं हो रहा था। आने वाले महीनों में हम फ़ोन पर बस औपचारिक बात करते। त्योहार पर भी उनका आना कम हो गया था। जब भी आती तो माहौल सभ्य और शांत रहता, लेकिन दिल में वो चुभन बनी रहती। करीब 5 साल बाद एक शादी में फिर से मुलाकात हुई। मैं अब नौकरी कर रहा था और जिंदगी स्थिर हो चुकी थी। बुआ मुझे देखकर मुस्कुराए, आरती अब बड़े हो गए हो और सफल भी। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी बुआ, सब आपके आशीर्वाद से। लेकिन इस बार मेरी मुस्कान में कोई दर्द नहीं था, बस एक परिपक्व दूरी थी। रोहन भी वहीं था। उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया, उस दिन के लिए माफ़ी। मैंने कहा, छोड़ दे, अब बात पुरानी हो गई। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि कभी कभी माफ़ी का मतलब भूलना नहीं होता, बस आगे बढ़ना होता। इस घटना ने मुझे एक बात सिखा दी, भरोसे कांच के गिलास की तरह है, एक बार गिरकर टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। मैंने सीखा कि रिश्ते में सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा। भरोसा सिर्फ समय और ईमानदारी से बनता है, शब्दों से नहीं। अब जब भी कोई मुझ पर भरोसा करता है तो मैं उसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूँ, और जब किसी पर भरोसा करता हूँ तो उसे खोने से पहले 100 बार सोचता हूँ। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको इस कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।